हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट मार्केट आए हो बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं मिड का एनएफटी की। मंडे की एक्सपायरी की मूवमेंट क्या रहेगा, कैसे करना है, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर आज के ट्रेडिंग सेशन से कर लिया जाए देन डेफिनेटली यस, आज शुरुआत थोड़ी ठंडी रही। 12,900 का लेवल जो कि पिछले दिन का लो था वो भी टूटा। हालांकि ये गिरावट 12,844 तक भी ले गई, बट यस वहां से एक शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली। बट आज के दिन भी 13,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल पाई। हालांकि यही सबसे बड़ी सरदर्दी भी है मिड का एनएफटी में। देखा जाए तो इस हफ्ते में 13,000 के ऊपर एक भी क्लोजिंग नहीं मिल पा रही थी। अगर मैं वेडनेसडे की बात करें तो 13,000 के ऊपर हम थोड़ी देर के लिए टिके तो जरूर, बट क्लोजिंग 13,000 के नीचे मिली। गैप अप भी हुआ, वो भी होल्ड नहीं हो पाया। तो मेरा मानना है जब तक मिड कैप निफ्टी 13,000 और 13,100 के नीचे है तब तक आपको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक ट्रेड करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस होकर ट्रेड करना पड़ेगा और न्यूट्रल बेस्ड होकर के ही चलना पड़ेगा। बाकी अगर कोई बहुत बड़ी तेजी आनी है सीधे मायने में तो 13,100 का लेवल जो कि इस हफ्ते का हाई है, इसके ऊपर एक डेली क्लोजिंग चाहिए। अगर वो क्लोजिंग मिल गई तो हम प्ले कर सकते हैं अपसाइड के लेवल्स को अगेन दोबारा वही 13,200 13,400 के ऑल टाइम हाइस के लिए। ऑलराइट, बाकी जहां तक बात रही कोई मंदी करने की या प्रॉफिट बुकिंग की, तो देखा जाए तो मिड कैप निफ्टी अभी भी अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। कौन सा मूविंग एवरेज? 20 और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है यहाँ पे जो सिचुएशन है वो अभी भी थोड़ी सी दिक्कत भरी है, क्योंकि अगर 10 और 20 डे मान निकल नहीं पाते, 13,000 हर्डल की तरह काम करता है, तो मेरा मानना है गिरावट भी देखने को मिल सकती है। हालांकि वो गिरावट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एग्जैक्टली फ्राइडे के लो, मतलब आज के लो से, जो कि 12,844 का लेवल है। और मेरा मानना है अगर मिड कैप निफ्टी 12,900 844 ये जोन अगर ब्रीच कर देता है तो कमजोरी दोबारा यानी कि एक बड़ा रूप ले सकती है और ये गिरावट वापस हमें कहीं ना कहीं इस हफ्ते के लोस तक ले जा सकती है, जो कहीं ना कहीं 12,538 के लेवल्स एंड डेफिनेटली यस 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 12,500 रुपए के लेवल्स पे आता है, तो वहां तक का डाउन मूव कहीं ना कहीं मिड कैप निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो मेरा मानना है अगर कोई डायरेक्शनल ट्रेड अगर आप मिड कैप निफ्टी में करने जा रहे हैं तो आपको मिड कैप निफ्टी में 13,100 का या तो ब्रेकआउट देखना पड़ेगा या तो मिड कैप निफ्टी को 12,580 के नीचे, सॉरी 850 के नीचे आने देना पड़ेगा, मतलब फ्राइडे के लोस, आज के लोस के नीचे। बाकी मैंने यहाँ पे राइजिंग ट्रेंड लाइन बना रखी है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन भी मार्क कर रखी है। इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में समझते हैं गाइस। शुरुआत सबसे पहले अगर मैं करूं मंडे सेशन की रेंज से, तो जो रेंज में देख पा रहा हूं टिपिकली गाइस वो 13,000 से लेकर के 12,900 की देख पा रहा हूं एज पर ऑप्शन डेटा, जिसमें अपर लेवल्स में 13,000 मैंने जैसे कि बता ही दिया कि एक बड़ा कॉलेटर का जोन है। और यहाँ पे आज के ट्रेडिंग सेशन में भी काफी हैवी कॉलेटिंग हुई है। तो अगर मिड कैप निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है तो यही आपके लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। बाकी हाँ, अगर मिड कैप निफ्टी में अगर कोई गैप अप हो जाता है या 13,000 के लेवल शुरुआती आधे घंटे अगर सस्टेन हो जाते हैं तो फिर आपको एक रिकवरी प्ले करने को मिल सकती है, जिसमें आपका प्राइमरीली जो टारगेट होने वाला है वो इसी हफ्ते का हाई होने वाला है, जो कि 13,080 एंड डेफिनेटली ऑप्शन डेटा के हिसाब से 13,100 वहां तक का मूव आपको देखने को मिल जाएगा। 70-80 पॉइंट की आप मूव आप प्ले कर पाओगे। बाकी सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैंने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का रेफरेंस ले रखा है जो कि हमारे 1 अक्टूबर से के हाइस से है। बाकी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या मिड कैप निफ्टी डेली बेसिस में 13,100 के ऊपर अगर एक क्लोजिंग दे देता है तो जैसे पहले बताया हम इसमें एक पोजिशनल मूव प्ले कर सकते हैं अपसाइड की ओर, जिसमें आपका पहला टारगेट जो बन जाएगा वो बन जाएगा 13,200 एंड डेफिनेटली जो हमने एक बेरिश गैप देखा था 3 अक्टूबर को वो भी सेटल आउट हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स ये मोमेंटम 13,400 तक भी एक्सटेंड हो सकता है। तो अगर आप एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं या वन साइडेड प्ले करना चाहते हैं तो 13,100 के लेवल्स को दिमाग में रखिए। इसका ब्रेकआउट बहुत जरूरी है या एक डेली क्लोजिंग मिलना बहुत जरूरी है, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड अपसाइड। तो वहीं पे जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो लोअर लेवल्स में 12,900 के लेवल्स पे आज फ्राइडे सेशन में काफी हैवी पुट राइटिंग हुई है। ये मेरा मानना है मंडे सेशन में एक बाई जोन की तरह काम करेगा, सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। तो अगर फ्लैट ओपनिंग हो, 13,000 के लेवल्स पे रिजेक्शन मिले और 12,900 पे अगर आकर के सपोर्ट ले तो मैं तो कहूंगा एक बार खरीदारी करना चाहिए। यहां पे मैंने रेफरेंस के लिए एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी यूज किया है, जो कि 7 अक्टूबर के लो से इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 8 अक्टूबर को भी सपोर्ट लिया और आज के दिन भी हम इसी ट्रेंड लाइन पे रिकवर होते हुए दिखे हैं। तो मेरा मानना है ट्रेंड लाइन काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी 12,900 के बाउंस को प्ले करने के लिए। नीचे आप 15-20 पॉइंट कैसे लगा सकते हैं और दोबारा रिकवरी को प्ले कर सकते हैं रेंज के अंदर। बाकी जहां तक बात रही प्रॉफिट बुकिंग को प्ले करने की, तो मेरा मानना है 12,900 का लेवल टूटना चाहिए। अगर वो टूट जाता है तो गिरावट मेरे फर्स्ट टारगेट डेफिनेटली यस फ्राइडे का लो 12,844 के लेवल्स तक ले जाती है। हालांकि ये क्रूशियल सपोर्ट रहने वाला है, क्योंकि अगर इसका अगर ब्रेकडाउन देखने को मिला, अगर री अप्रोच किया या 12,844 के नीचे सस्टेन कर रहा है 10-15 मिनट, तो मेरा मानना है गिरावट एक बड़ा रूप लेगी। ऐसे सिचुएशन में आपका पहला टारगेट बन जाएगा मेजरली वो 12,700 का, और जैसे मैंने पहले ही बताया कि 12,538 और 500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमारे मंडे के लोज है, मतलब एक तरह से वीकली लो है। तो वो लोज वापस हमें देखने को मिल जाएंगे। तो रेंज मैंने ऑलरेडी बता दी है कि आइदर साइड
कहां से आपको एक बहुत बड़ा अपमूव या बहुत बड़ा डाउनसाइड एक्सपेक्ट करना चाहिए। बाकी मेरा मानना है 13,100 से लेकर के 12,844 या मैं 850 का जोन बोलूं, इस जोन के अंदर आपको न्यूट्रल बेस्ड बायस्ड होकर के ट्रेड करना है, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करके चलनी है, कम क्वांटिटी में ट्रेड करके आप चल सकते हैं। ऑलराइट, सो ये बात हुई इसकी। बाकी जहां तक बात रही ओपनिंग की, तो मैं यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं, मैं कोई बहुत बड़ी ओपनिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। बाकी एक टिपिकल एक्सपायरी अगर फ्लैट ओपनिंग हुई तो मेरा मानना है टिपिकल एक्सपायरी 13,000 से लेकर के 12,900 के रेंज में हो सकती है। ऑलराइट, सो दैट्स द थिंग। तो ये बात सिर्फ मंडे की नहीं है, मेरा मानना है ये वीकली बेसिस में भी काम करेगी, तो सारे लेवल्स को ध्यान में रखना और ये आई होप ये लेवल्स काफी काम आने वाले हैं। तो ये बात हुई गाइस मिड कैप निफ्टी की। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा पे भी अगर आप ध्यान से देखें तो कॉलेटर अभी भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव दिखता है। कहां पे? 13,000 के लेवल्स पे। यहाँ पे कॉल साइड पे देखेंगे तो 20 लाख को आई है। एट द मनी में सबसे ज्यादा हुआ यही लेवल होल्ड करता है और ये मेरे लिए मंडे सेशन में इमीडिएट हर्डल रहने वाला है। उसके बाद अगर मुझे कहीं कॉलेटर दिख रहे हैं तो उसके बाद 13,100 जहां पे 14 लाख को आई है, एंड अगेन उसके बाद 13,200 की कॉल ऑप्शन जहां पे 20 लाख को आई है। मेरा मानना है अगर 13,100 का जोन अगर होल्ड हो जाए तो 13,200 के लेवल्स का भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिल जाएगा, एक वन साइडेड रैली आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी जहां तक बात रही सपोर्ट की, तो मुझे इमीडिएट सपोर्ट सिर्फ 12,900 पे ही दिखता है जहां पे 11 लाख को आई है। बाकी उसके बाद अगर कहीं पुट राइटर है तो 12,800, 12,700 एंड डेफिनेटली यस 12,500 जो कि इस हफ्ते का ओवरऑल लो है। तो इतना समझ जाओ कि अगर मिड कैप निफ्टी अगर इस बार 12,900, 12,850 जो कि फ्राइडे का लो है, अगर टूट जाता है तो कमजोरी बढ़ेगी। ऑलराइट, तो रेंज मैंने अब बता दी है। बाकी डेटा स्टिल शोइंग सम सेलिंग प्रेशर, अभी भी यहाँ पे कॉलेटर का जिस तरह का प्रेशर है वो कहीं ना कहीं दबाव दिखाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कहूंगा थोड़ा सा बच के ही रहिए, जैसे पहले ही बताया। बाकी पीसीआर 0.92 है, थोड़ा सा यहाँ पे वेट एंड वॉच की सिचुएशन कहूंगा एक रेंज के अंदर। ऑलराइट, मेजर प्ले से पहले। तो ये सब लेवल्स थे जिन पे आपका फोकस होना चाहिए गाइस। बाकी यस, अगर आपको एनालिसिस पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबाइए। अगर आपको कोई क्वेश्चन रह गया हो या कोई डाउट रह गया हो या कोई फीडबैक देना है या कोई सजेशन भी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी आपको क्या लगता है मिड कैप निफ्टी मंडे के सेशन में गैप अप लगाया गैप डाउन, आप मिड कैप निफ्टी को आने वाले हफ्ते में कहां देख रहे हैं ये आप बता सकते हैं। बाकी में फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस हम शेयर करते रहते हैं जो कि आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर होती है इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। ऑलराइट, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइस। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।